ब्लॉग ड्रामे के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आखिरकार दनियाल की एंट्री हो जाती है। अब दनियाल और सारा की आपस में मोहब्बत कैसे होगी, कैसे कैसे नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं। क्या नेक्स्ट एपिसोड में सारा के वालिद की मौत हो जाएगी, ये सब कुछ आज की शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वजहात के साथ ड्रोइया की शादी होती है तो ड्रोइया इस मामले पे फिर भी खुश नहीं होती। उसे अंदर से अभी भी डर लग रहा है कि कहीं शाहरुख जो है मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे और ये सब कुछ जाकर वजहात को ना बता दे। अगर उसे बताता है तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। घर के अंदर मौजूद होती है, ड्रोइया की शादी हो जाती है। शादी के बाद जो है वो शाहरुख ड्रोइया को कॉल करता है। ड्रोइया जैसी नंबर देखती है तो उसे पता लग जाता है कि भाई शाहरुख का आगे से नंबर है। मजबूर होकर वो कॉल उठा लेती है। जब उसकी कॉल उठाती है तो आगे से जो वो शाहरुख बोलना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि भाई ड्रोइया जी अब कहाँ चली गई हैं, मुझे भूल ही गई हैं। तो ये बातें जब ड्रोइया सुनती है तो वो शाहरुख को कहती है कि भाई आप मुझे क्यों कॉल करते हैं, मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज खुदा के लिए अब मुझे कॉल ना किए करें, शायद मुझे ब्लैकमेल ना किए करें। शाहरुख से बात सुनता है तो वो उसे समझाएगा, उससे कहेगा कि क्या करूं भाई, मुंह मीठा करने के लिए कॉल करनी पड़ती है। और ऐसे ब्लैकमेल करेगा और इसके सामने पैसों की डिमांड करेगा। या ये भी कह सकते हैं कि आप मुलाकात करने के लिए मेरे पास हैं। तो ड्रोइया बेचारी मजबूर हो जाएगी क्योंकि इनकार नहीं कर सकती। इसने इनकार करने की कोशिश की तो शाहरुख कहेगा कि ठीक है भाई तुम मुझे इनकार करिए तो मैं तुम्हारी तस्वीरें या सारा जो रिकॉर्ड होगा वो वजहात को भेज दूंगा जिस पर तुम्हारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। बेचारी ब्लैकमेल हो जाती है और वो शाहरुख को कह देगी कि भाई ठीक है मैं आपके साथ मुलाकात करने के लिए कोई प्लान तैयार करती हूँ, फिलहाल आप मुझे कॉल ना किए करें। घर में मेरा हस्बैंड होता है, मेरी सास मौजूद होती है और किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो इस बात पे जो शाहरुख कॉल काट देगा। ड्रोइया आती है, उसकी जो सास होती है वो कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है। ड्रोइया आकर पूछती है उससे कि भाई कहाँ जा रही है माँ जी। तो आगे से सास जवाब देती है और कहती है कि भाई वो कोई रिश्तेदार है जिसका बच्चा पैदा हुआ है, अभी वो हॉस्पिटल में मौजूद है तो मैं उनके पास जा रही हूँ। तो ड्रोइया आगे से कहती है कि भाई ठीक है मैं भी क्या आपके साथ तैयार हो जाऊँ। तो सास कहती कि नहीं आप क्यों आएंगी, वहां पर मैं जाऊंगी उनके पास, आप ना ही हैं, आप घर में रहें। तो ड्रोइया कहती कि ठीक है मैं घर में जो बैठ कर उसके लिए दुआ करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जो दुआ होगी वो 100% जो वो कबूल हो जाएगी। भाई अब किसी को क्या पता कि तुम कितनी हाजन हो या कितनी तुम नमाजी और परहेजी हो। जब रिकॉर्ड तुम्हारा सबके सामने खुलकर आएगा तो फिर जाकर पता चलेगा लोगों को कि भाई तुम कितनी घटिया और गिरी हुई हो सकती हो। जहां पर ये मुलाकात करने के लिए जो शाहरुख के साथ टाइम निकालेगी जब घर में कोई भी मौजूद नहीं होगा। सारा जहां पर जॉब करती है तो उस मामले पे पीछे से माँ जो है इसकी बड़ी परेशान होती है कि भाई जब तक ये वापस नहीं आती तो उसको टेंशन लगी रहती है। क्योंकि जब एक औरत पे या एक बच्ची पे बदनामी का दाग लग जाए ना तो घर वाले फिर कभी भी जो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। अब सारा के ऊपर दाग लग चुका है और ये दाग है तो झूठा, लेकिन घर वाले ना वालिद यकीन करता है और ना शहाना बेगम यकीन करती है और ना ही माँ यकीन करती है। माँ चलो यकीन कर भी लेती है ना तो उसके दिल के अंदर खौफ जो वो पाया जाता है कि भाई इसको कोई और ब्लैकमेल ना करने की कोशिश करे या इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे, जिसकी वजह से उसे टेंशन लगी रहती है। जब घर आती है ना तो आगे से माँ जो वो सारा से पूछती है और कहती है कि बेटा जब तक तुम घर में नहीं आती तो मुझे जो वो टेंशन लगी रहती है, दिल के अंदर अजीब तरह के ख्यालात चलते रहते हैं। तो सारा अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ जी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं सबसे पहले अगर सब कुछ बताती, आप मेरे लिए टेंशन ना लिए करें। अब सारा का जो दिल है ना वो पत्थर बांध चुका है। बातें सुन सुनकर उसके अंदर जो है वो समझो कि जो नरमी थी वो ख़त्म हो जाती है। उसे पता है कि भाई इस हालात में और इस माहौल के साथ लोगों के साथ कैसे चलना है। अब सारा को इस बारे में आइडिया हो चुका है। कोई भी इसके ऊपर बात करता है ना तो फिर ये मुंह तोड़ उनको जवाब देती है। शहाना बेगम को तो बहाना चाहिए था। अब शहाना बेगम अपने भाई को भड़काने की कोशिश करती है और सारा की माँ के साथ बात करती है कि भाई आप लोगों ने ये क्या कर दिया, इसे क्यों जॉब करवा रहे हैं, इसे छुड़वा दें, लोग बातें कर रहे हैं हमारे ऊपर, टांस कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों ने ऐसा काम किए। अब सारा का वालिद जो है वो इस बात पे कायम है, उसे इस बात का एहसास है कि दोबारा जो सारा मुझे मेरे ऊपर जो बदनामी का दाग नहीं लगने देगी। इसी वजह से बेचारा वो ये काम करता है, लेकिन फिर भी जो ऐसा दाग लग जाता है सारा के ऊपर जिस पर इसके वालिद की नेक्स्ट एपिसोड में डेथ भी हो सकती है। सारा जहां पर जॉब करती है नजर पड़ती है दनियाल की सारा के ऊपर। दनियाल सारा को देखता है तो उसके बाद दनियाल को सारा बड़ी पसंद आती है। उसका जो है वो तरीकाकार होता है, बात करने का अंदाज होता है, वो दनियाल को बड़ा पसंद आता है। जो है वो इंफॉर्मेशन काउंटर को अपने पास बुलाता है और उसके साथ जाकर बात करते हैं, उसे सारी वजह पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने क्या प्रोफेसर को किसी को नया रख लिया है। तो आगे से जो वो बताती है कि हाँ हमने नया रख लिया। तो दनियाल उसके बारे में मुकम्मल डिटेल लेगा। तो उसके बाद दनियाल जो है वो उसमें दिलचस्पी रखना शुरू कर देगा। वो सारा के साथ बात करेगा या हो सकता
सकता है कि उसको जब मुलाकात करने के लिए अपने पास बुलाए। तो ऐसा ऐसा जो है वो दनियाल और सारा के बीच में जो वो दूरियां होंगी, जब मोहब्बतें होंगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। वहां पर जो एक और बंदे की भी एंट्री होती है जहां पर सारा जॉब करती है। जैसे उस बंदे की एंट्री होती है तो सबसे पहले वो सारा से मुखातिब होता है और सारा जब मुड़कर देखती है उसकी तरफ तो सारा के पांव तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि सामने जो वो सरफराज खड़ा होता है। अब सरफराज और जहां पर दनियाल का आपस में रिश्ता क्या है, ये दोनों एक दूसरे के भाई हो सकते हैं और सबसे ज्यादा जो अहमियत होगी वो दनियाल की होगी। चाहे इस पूरी कंपनी में जो एक वैल्यू होगी वो दनियाल की होगी। दूर से दिखाया जा रहा है तो ये दोनों भाई हो सकते हैं, लेकिन इसी जगह पर इसी कहानी के अंदर जो वो ट्विस्ट शुरू होगा। सारा जो अपना राब्ता तेज करेगी दनियाल के साथ, अपना सिर्फ उसे बदला लेने के लिए, और दनियाल को जो है वो सारा के साथ मोहब्बत होगी। जब सरफराज देखता है सारा को वहां पर तो सरफराज जो है वो उसके होश ठिकाने आना शुरू हो जाते हैं और फिर जो वो सारा को ब्लैकमेल वहां पर करने की कोशिश करता है। कांधे के ऊपर हाथ भी रखते हैं तो सारा जहां पर बेचारी बड़ी मजबूर है, वो फिर इसके साथ कोई ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकती, क्योंकि इसे पता है कि भाई मैंने इसके साथ कोई बदतमीजी की तो मेरे ऊपर फिर दाग लग जाना है और मुझे जो वो कंपनी से ये लोग निकाल देंगे और फिर मेरे घर तक ये बात पहुंचेगी तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। और उसको अपना बैकअप भी नजर आ रहा है कि यार मेरा बैकअप जो है वो किसी काम का भी नहीं है। मेरे ऊपर अब अगर बदनामी का दाग लगता है तो मेरा जो वालिद होगा वो कभी भी मुझे माफ नहीं करेगा। इसी वजह से इस बात को छुपाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि फिर भी तुम्हारे वालिद के ऊपर दाग जो है वो लग चुका है। क्योंकि साना बेगम जब घर के अंदर मौजूद है उसे कोई ना कोई बहाना मिलेगा। सारा को हो सकता है कि वो दनियाल के साथ देख ले या सरफराज के साथ देख ले, ब्लैकमेलिंग की वजह से वो मुलाकात कर सकती है, उनकी बातों में आ सकती है। तो कोई भी उसे देखेगा तो फिर आकर जो है वो सारा के वालिद को बता देगा, जिस पर सारा के वालिद के ऊपर ये दाग लगेगा तो वो कभी भी फिर सारा को माफ नहीं करेगा और जहां पर उसकी मौत भी हो सकती है। क्योंकि एक जो चांस है अब यही है आखिरी चांस, वाले से हमेशा के लिए जो वो हाथ इसे धोना पड़ेगा। अब रोइया जो वो आती है आज के पास आकर बात करती है, उससे कहती है कि सारा ने जो आपकी एक यकीन को तोड़ा है तो मैं इस बात को समझती हूँ कि कभी भी जो आप मेरे ऊपर यकीन नहीं करेंगे। सारा के ऊपर आपका यकीन टूट गया तो मेरे भी ऊपर भी आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, जो अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगी कि किसी भी तरीके से आपको यकीन दिलाऊं। वहां पर इसे कहेगा कि नहीं रोइया ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप में और सारा में जमीन आसमान का फर्क है, आप बहुत ही अच्छी हैं और सारा ने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा किया। लेकिन वहाज का दिल अभी मुतमिन नहीं है रोइया के ऊपर, क्योंकि वो उस हिसाब से इसे टाइम नहीं देता और दूसरा उसके साथ अपनी रात भी इसी तरीके से नहीं गुजारता। उसके जहन में ये ख्याल में सिर्फ उसे अभी भी सारा चल रही है और रोइया इस बात को समझती भी है। इसी वजह से उसने जो है उसके साथ ये बात शेयर की है, लेकिन सारा के लिए वहाज के दिल में वो नफरत पैदा करने की एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करेगी और अपनी तरफ से ट्राई करेगी कि किसी तरीके से वहाज जो है वो हमेशा के लिए सारा को भूल जाए। इसके वालिद की मौत होती है तो उसके बाद जो है वो कहानी के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा, क्योंकि सारा को अब खुले दिल के साथ खेलना पड़ेगा, सारी गेम को अपनी मुट्ठी में करना पड़ेगा। सरफराज को अपने जो मोहब्बत में मुबतला करे, जद दनियाल को अपनी मोहब्बत में मुबतला करे और फिर सरफराज का भयानक जो चेहरा है वो सारा सबके सामने ला कर आकर। और मेरा आज का रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो कोई ऐसा बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। क्या सारा और दनियाल की जो वो आपस में बात हो जाएगी? क्या नेक्स्ट एपिसोड में सारा की वालिद की मौत होगी? लाजमी रह दें, लाजमी फीडबैक दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।